तो हालांकि अच्छी खबर के साथ और शुभकामनाओं के साथ ही शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद संसद के पटल पर जो हम देख रहे हैं वो यही कि लगातार विपक्ष सदन को बाधित कर रहा है। इस वक्त सीधे संसद भवन से हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, पहले ही ये सवाल उठ रहा था लगातार कि क्या होगा संसद का सत्र शुरू होने पर, संघर्ष या संवाद, लेकिन विपक्ष अपने तेवरों के साथ बाधित करने में ही लगा हुआ है संसद को। बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष ने पहले ही दिन से खासतौर से लोकसभा में जो अपनी भूमिका दिखाई है, उससे तो लगता है कि वो गतिरोध को ही अपना रास्ता बना रहा है। और आज हमने देखा था कि सुबह प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि जो संसद का जो पटल है वो देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने का एक सकारात्मक सोच के साथ, जनता के साथ हमने जो वायदे किए हैं, जो जिन जिन चीजों के लिए उन्होंने हमें चुनकर भेजा है, उन बातों को पूरा करने का पटल है। और विपक्ष से उन्होंने अपील की थी कि वो सकारात्मकता के साथ अपने मुद्दों को उठाए। सरकार उस पर प्रतिक्रियाएं देगी, जवाब भी देगी, लेकिन जो विधायी कार्य हैं उनको भी आगे बढ़ने दे। और सरकार ने एक बड़े एजेंडे के साथ खासतौर से करीब 10 विधेयकों की सूची इस सत्र के लिए तय की है। और इसमें वो सरकार चाहती है कि जो जरूरी काम है, जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं, उनको चर्चा करके उसे पारित कराया जाए। लेकिन जिस तरीके से हमने लोकसभा में देखा, गतिरोध दिखाई दिया, बार बार गतिरोध के चलते वहां पर सदन में बाधा पहुंची। वही दूसरी ओर हमने देखा कि राज्यसभा में सभापति का आज पहला दिन था पीठासीन के तौर पर। तो प्रधानमंत्री सहित तमाम जो विपक्ष के भी सांसद थे, अलग अलग पार्टियों के जो नेता थे, उन्होंने उन्हें बधाई दी और उम्मीद की कि उनके नेतृत्व में सदन की जो कार्यवाही है शांतिपूर्वक आगे बढ़ेगी, चर्चाओं पर जोर रहेगा, ना कि हंगामे पर। विपक्ष के नेता ने इस बात की सभापति से भी उम्मीद व्यक्त की कि वो उनकी ओर भी देखें। खासतौर से हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से सभापति का जो जीवन रहा है, सेवा और त्याग का, और जिस तरीके से उन्होंने एक सार्वजनिक जीवन जिया है, उसके बाद एक गरीब किसान के बेटा का यहाँ तक पहुंचना ये लोकतंत्र की जीत है। इस तरीके से उनका सदन में स्वागत किया गया। कई सांसदों ने आज जो चुनकर आए थे अपनी शपथ भी ली, लेकिन अंततोगत्वा जिस तरीके से अभी जो विपक्ष का जो रवैया है वो गतिरोध का है। बिल्कुल, गतिरोध हमें दिख भी रहा है ऋषि की किस प्रकार लोकसभा ही हम देख रहे हैं कि 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई, पहले 12 बजे, उसके बाद फिर 2 बजे तक का स्थगन। लेकिन ऐसे में ऋषि, जब हम लगातार ये बात भी देखते हैं कि 32 दल ऐसे थे जो सर्वदलीय बैठक में आए, जिनके 50 नेता इस वक्त शामिल भी हुए थे सर्वदलीय बैठक में, तमाम बातें भी हुई, सरकार की ओर से भी आश्वासन दिया जाता है कि भाई हम आपके मुद्दों पर चर्चा, हम हर विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन नियमानुसार तमाम ये बातें होने के बाद भी आज पहले ही दिन विपक्ष इस बात पे अड़ा है कि एसआईआर पर चर्चा होनी ही चाहिए। जाहिर है कि दोनों अपने अपने मुद्दे पर अड़े रहेंगे तो संसद की कार्यवाही बाधित होगी ही। क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की मंशा पर दोनों ओर से कुछ सवाल, कुछ दिखता है प्रयास इस दिशा में भी? देखिए ममता, जिस तरीके से सदन आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और सरकार ने जो उम्मीद व्यक्त की थी उसके विपरीत विपक्ष का व्यवहार देखने को मिला है। और एसआईआर के मसले पर चाहे वो चर्चा की बात हो या उसको सदन में किसी भी तरीके से उस पर टिप्पणी करने की बात हो, सरकार ने पिछली बार भी ये साफ कर दिया था कि एक संवैधानिक संस्था के को लेकर दूसरी संवैधानिक संस्थाएं उस पर चर्चा नहीं कर सकती। सबके संविधान में अलग अलग कार्यक्षेत्र हैं और जो निर्वाचन आयोग की जो भी प्रक्रिया है उसको लेकर पूर्व के जो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं उनकी भी रूलिंग, जबकि वो कांग्रेस के समय की बात है, वो रखी गई है। उस समय भी कहा गया था कि चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर सदन में कोई चर्चा नहीं हो सकती। हालांकि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मसला गया था, कोर्ट ने भी कहा कि एसआईआर कराने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। तो ऐसे में इस मुद्दे को लेकर जरूर एक गहमागहमी है और विपक्ष इसको मुद्दा बनाकर गतिरोध सामने रख रहा है। देखना होगा कि आने वाले समय में, चूंकि आज पहला ही दिन है और पहले दिन जिस तरीके से विपक्ष ने अपना जो तेवर दिखाए एसआईआर के लेकर गतिरोध हुआ है, अब ऐसे में क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हुई है। बिल्कुल। और कितने कामकाज को प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि पहले से ही ये छोटा सत्र है, इसमें जो विधायी कार्यों के जो दिवस है 19 तारीख चलना है। और ऐसे में अगर कामकाज प्रभावित होगा तो निश्चित तौर से सरकार के लिए मुश्किल होगी अपने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने में और विधेयकों को चर्चा के साथ पारित कराने में। लेकिन ऋषि, ऐसे हम ये भी लगातार देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से आज भी हमने देखा 2 बिल तो पेश हो ही गए हैं, शोरगुल के बीच में ही पेश हुए हैं। पहले भी हमने देखा कि सरकार की प्राथमिकता होती ही है कि विधायी कामकाज होना चाहिए। तो क्या विपक्ष अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता नजर नहीं आ रहा कि आप बिना चर्चा के विधेयकों को पारित होने दे रहे हैं? ऐसे में आप ही अपना दायित्व नहीं निभा रहे।
बिल्कुल, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑल पार्टी मीटिंग और उससे पहले भी अपने तमाम ट्वीट के माध्यम से सोशल मीडिया मैसेज के माध्यम से सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार पिछली बार उन्होंने जो विधेयक पारित की उन पर चर्चा नहीं हुई। पर चर्चा करने के लिए सदन तो चलना ही चाहिए और ऐसे बिल्कुल। में जब सरकार ने अपना विधायी एजेंडा तय किया हुआ है और जो महत्वपूर्ण विधेयक है उन्हें पारित कराने हैं, तो ऐसे में कोई विकल्प नहीं बचता है कि उनको पारित कराया जाए। उन्होंने सरकार पर तो आरोप लगा दिए, लेकिन क्या उन्होंने उन विधेयकों पर चर्चा के लिए कोई ऐसा माहौल बनने दिया जिससे कि वो चर्चा हो पाए? आप अगर एक ही मुद्दे पर गतिरोध करेंगे तो निश्चित तौर से बाकी के मुद्दे प्रभावित होंगे और यही हश्र पिछली बार भी हुआ था। कई विधेयकों को बिना चर्चा के पारित करना पड़ा था। तो ऐसे में आज जब गतिरोध चल रहा था तो 2 विधेयक महत्वपूर्ण विधेयक इंट्रोड्यूस किए गए। हालांकि प्रथा ये है कि इंट्रोडक्शन के टाइम पर भी कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग बोलते हैं और उस विधेयक की महत्ता के बारे में जो संबंधित मंत्री हैं वो अपनी बात रखते हैं। जी। लेकिन ऐसे में जब गतिरोध है तो सिवाय उनको कि उसको इंट्रोड्यूस किया जाए और उनको आगे आने वाले समय में उस पर चर्चा करके पारित करने का ये, क्योंकि इंट्रोडक्शन का समय भी विपक्ष के पास एक मौका होता है कि वो उस विधेयक का समर्थन करें या विरोध करें। लेकिन गतिरोध होगा तो ना तो विरोध ही पता चलेगा और ना ही समर्थन। बिल्कुल तो सही ऐसे कह में रहे हैं आप। और नुकसान ऐसे में ये बात जरूर जी। दीगर है कि इन विधेयकों पर देश चाहता है कि सार्थक चर्चा हो। लोकतंत्र जनतंत्र के हित में भी है कि विपक्ष सार्थक चर्चा के साथ ही विधेयकों को पारित होने दे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि इस खबर पर हमारे साथ बनने के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए।